ये फिल्म एक ऐसे आइलैंड की है जहां बहुत ही अजीब क्रिएचर होते हैं, मगर यहाँ पर इन क्रिएचर के साथ इंसान क्या क्या करते हैं और फिर ये क्रिएचर उनके साथ क्या करते हैं, ये पूरी कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है। तो चलिए देखते हैं कि फिल्म के आखिर में आखिर क्या होता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जो बहुत ही लंबे सफर पर होता है। ये समय सितंबर 1914 का था। काफी दिनों के सफर के बाद ये सभी लोग एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचते हैं। असल में ये लोग एक वेदर ऑफिसर को यहाँ पर छोड़ने आए थे। जहाज का कैप्टन अपने साथियों के साथ उस ऑफिसर को लेकर टापू पर आता है, जहाँ एक छोटा सा लकड़ी का घर होता है जो कि बहुत ही टूटा फूटा होता है। असल में लोग उस ऑफिसर को यहाँ एक साल के लिए छोड़ने के लिए आए थे। ये ऑफिसर यहाँ एक साल रहकर मौसम की रिपोर्ट्स तैयार करने वाला था। इस ऑफिसर का नाम फ्रेड होता है। वे सभी लोग उस टूटे हुए मकान में पहले आए ऑफिसर को खोजने लगते हैं। वे ऑफिसर उन्हें नहीं मिलता। तब फ्रेड दूर एक लाइट हाउस देखता है। सभी लोग पहले ऑफिसर को खोजने उस लाइट हाउस के पास जाते हैं। वहां पर एक आदमी सोया हुआ होता है जो काफी गंदा दिख रहा होता है। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। वे लोग बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर पूछते हैं कि यहाँ का वेदर ऑफिसर कहाँ पर है। वो आदमी अपना नाम ग्रूनर बताता है। वे कहता है कि उसे नहीं मालूम कि वह आदमी कहाँ पर है। वह बहुत पहले ही यहाँ से जा चुका है। तब से मैंने उसे यहाँ पर नहीं देखा है। कैप्टन टापू से जाने से पहले फ्रेड को एक गन देता है जिससे कि वे अपनी सुरक्षा कर सके। कैप्टन कहता है कि हम एक साल बाद तुम्हें लेने आएंगे। ये टापू बहुत ही वीरान है, इसलिए अपना ध्यान रखना। उनके जाने के बाद फ्रेड पुराने ऑफिसर के सामान को चेक करता है, जिसमें उसे एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत ही सारे जानवरों के अजीब से पिक्चर्स बने होते हैं। फ्रेड उस डायरी को पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है। वह काफी थक चुका था, इसीलिए उसे गहरी नींद आ जाती है। अगली सुबह वह वेदर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। वह समुद्र के किनारे ऊंचाई पर बैठकर वेदर के बारे में रिपोर्ट तैयार करता है। अचानक फ्रेड की नजर ग्रूनर पर पड़ती है जो बिना कपड़ों के ही लाइट हाउस पर घूम रहा था। फ्रेड को वहां पर एक और चीज नजर आती है, मगर वह कुछ समझ पाता इससे पहले वह गायब हो जाती है। रात के वक्त फ्रेड बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे उसके घर के बाहर कोई घूम रहा है। पहले तो उसे लगता है कि शायद लाइट हाउस वाला ग्रूनर होगा। अचानक से उसे दरवाजे के नीचे से अंदर आता हुआ एक हाथ दिखाई देता है। वह हाथ बहुत ही अजीब होता है, जिसकी वजह से फ्रेड काफी डर जाता है और एक चाकू से उस पर हमला कर देता है। वह क्रिएचर वहां से चिल्लाते हुए भाग जाता है, मगर फ्रेड सारी रात डर के मारे गुजारता है। अगली सुबह वह बाहर निकलकर देखता है तो उसे अजीब से पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो सीधे समुद्र की तरफ जा रहे थे। वह काफी डर जाता है और लाइट हाउस के पास चला जाता है। वह ग्रूनर से कहता है कि मुझे अंदर आने दो, कल रात किसी ने मुझ पर हमला किया था। ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। वह कहता है कि तुम्हें उसी घर में रहना चाहिए। फ्रेड वापस अपने टूटे हुए घर में आता है और उस घर की अच्छे से मरम्मत करता है। वह सभी खिड़कियों को लकड़ी से सील कर देता है। घर के अंदर उसे एक राइफल मिलती है जिससे उसकी हिम्मत काफी बढ़ जाती है। रात को फ्रेड देखता है कि कुछ अजीब से क्रिएचर पानी से निकलकर उसके घर की तरफ आ रहे हैं। वह काफी डर जाता है। वह सभी क्रिएचर्स उसके घर पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वह गोलियां चलाने लगता है। जब वह क्रिएचर वहां से नहीं भागते तो वह बाहर पड़ी लकड़ियों में आग लगा देता है। आग की वजह से वह सभी क्रिएचर जलकर भाग जाते हैं, लेकिन आग उसके घर को भी लग जाती है, जिसकी वजह से वह घर से बाहर भागकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। पूरी रात वह चट्टान के पीछे ही गुजारता है। उसे वहां पर नींद आ जाती है। सुबह वह देखता है कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका है। वह छुपकर ग्रूनर का पीछा करता है जिससे कि वह उसे मारकर लाइट हाउस पर कब्जा कर सके। ग्रूनर के पीछे जाकर वह देखता है कि ग्रूनर एक जगह पर पानी भर रहा था। फ्रेड ग्रूनर को निशाने पर लेकर गोली चलाने ही वाला होता है कि क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। फ्रेड उस क्रिएचर को नीचे गिराकर उसे गोली मारने ही वाला होता है कि ग्रूनर आकर उसे रोक लेता है। वह फ्रेड से कहता है कि इसे मत मारो, ये एक पालतू जीव है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोनों में काफी बहस होती है, जिसके बाद ग्रूनर उसे भी लाइट हाउस में रहने की इजाजत दे देता है। फ्रेड ग्रूनर से कहता है कि अगर तुम्हें इन क्रिएचर्स के बारे में पहले से ही पता था तो तुम उस जहाज में क्यों नहीं गए जो मुझे छोड़ने आया था। ग्रूनर कहता है कि अब उसे यहाँ पर मजा आने लगा है। वह यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा करता है जो काफी मजेदार है, इसीलिए उसका यहाँ से जाने का मन नहीं करता। रात को ग्रूनर उसे गन लेकर ऊपर आने के लिए कहता है। वे दोनों लाइट हाउस के ऊपर पहरा देते हैं। रात को वे क्रिएचर उन पर अटैक करने के लिए वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर फ्रेड डर के मारे बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से
ग्रूनर को रात भर इन क्रिएचर से अकेले ही लड़ना पड़ता है। वह इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसे नहीं पता था कि फ्रेड इतना ज्यादा डरपोक है। ग्रूनर फ्रेड से पानी भरकर लाने के लिए कहता है। जब फ्रेड पानी भरकर वापस आता है तो वह देखता है कि ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रहा था। ग्रूनर को ऐसा करते देख फ्रेड को बहुत ही अजीब लगता है। वह सोचता है कि एक इंसान एक क्रीचर के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है। रात को खाना खाते वक्त ग्रूनर कहता है कि तुम्हें अपने डर पर काबू करना होगा। आज रात को फिर से हमें पहरा देना होगा। रात को वे दोनों गन लेकर ऊपर जाते हैं। वे क्रीचर फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मौका देखते ही ग्रूनर जानबूझकर अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। फ्रेड उसे दरवाजा खोलने के लिए बहुत कहता है, लेकिन वह अंदर से दरवाजा नहीं खोलता और जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो फ्रेड थका हारा बैठा होता है। फ्रेड समझ जाता है कि दोनों एकदम अलग हैं। फ्रेड कहता है कि वो यहाँ नहीं रहेगा, बस किसी तरह 1 साल पूरा हो जाए और वह यहाँ से वापस चला जाएगा। इस तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। फ्रेड देखता है कि वे क्रीचर उन पर हमला नहीं कर रहे हैं। फ्रेड कहता है कि शायद वे डर गए होंगे। ग्रूनर कहता है कि नहीं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। अगले हमले से पहले वे पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब ग्रूनर और फ्रेड यहाँ आराम से रह रहे होते हैं। एक रात वे लोग चेस खेल रहे होते हैं तो फ्रेड कहता है कि ये क्रीचर रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इससे हमारा बहुत नाम होगा। तभी उन पर हमला हो जाता है। वे दोनों उन क्रीचर से खूब लड़ते हैं, लेकिन आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। लड़ते लड़ते उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। एक क्रीचर ग्रूनर के पैर को पकड़कर खींचता है। फ्रेड उसे वापस खींचकर दरवाजा बंद कर लेता है। ये लोग पूरी तरह उन क्रीचर से घिर चुके थे। वे लोग रात भर उन क्रीचर्स के जाने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही सभी क्रीचर्स पानी में वापस जाने लगते हैं। सुबह फ्रेड एक जहाज को देखता है। वह इशारा करने के लिए कुछ खोजता है, लेकिन ग्रूनर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। असल में वह यहाँ के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं बताना चाहता था। टापू पर घूमते हुए फ्रेड को वो फीमेल क्रीचर दिखाई देती है जो कि काफी डरी हुई होती है। फ्रेड उसे एक छोटी सी नाव दिखाकर कहता है कि वह इसी के साथ यहाँ पर आया था। तब वह फीमेल क्रीचर उसे टापू की दूसरी तरफ लेकर जाती है, जहाँ एक वैसी ही असली बोट होती है। फ्रेड ग्रूनर को उसके बारे में बताता है। ग्रूनर कहता है कि उसे पहले से ही उस नाव के बारे में पता है। वह बताता है कि बहुत पहले पुर्तगाली लुटेरे यहाँ डायनामाइट स्मगल करने के लिए इस टापू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका जहाज थोड़ी दूर पर डूब गया। फ्रेड कहता है कि हमें डायनामाइट की तलाश करनी चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्रीचर्स को मार सके। ग्रूनर ऐसा करने से मना कर देता है। एक दिन ग्रूनर फ्रेड को उस फीमेल क्रीचर के साथ नहाते हुए देख लेता है। उसे जेलस फील होती है और वह फ्रेड से डायनामाइट लाने के लिए कहता है। वह कहता है कि समुद्र के नीचे डायनामाइट लाने के लिए उसे जाना होगा। फ्रेड इसके लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों उस बोट के सहारे वहां पहुंच जाते हैं, जहां वह बड़ा शिप डूबा होता है। फ्रेड नीचे जाता है और कहता है कि अगर रस्सी हिले तो वह उसे ऊपर खींच ले। फ्रेड नीचे से कई सारे बॉक्स ऊपर भेजता है। अचानक वह किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है और वह रस्सी खींचने का इशारा करता है, लेकिन ग्रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता। फ्रेड किसी तरह खुद ही ऊपर आ जाता है। वे लोग वापस आकर सभी बॉक्स खोलते हैं, जिसमें से उन्हें एक डायनामाइट मिल जाती है। वे दोनों लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगाकर उन क्रीचर्स का इंतजार करते हैं। काफी दिनों तक वे क्रीचर्स हमला नहीं करते तो ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर्स को मारने लगता है। ग्रूनर कहता है कि शायद इस क्रीचर ने उन सभी को डायनामाइट के बारे में बता दिया होगा। वे गुस्से से फ्रेड को कहता है कि आज तुम दरवाजा खुला छोड़ दो, हम उन्हें हमला करने के लिए लालच देंगे। उसके बाद ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर को ऊपर ले जाकर टॉर्चर करता है, जिससे कि वह जोर जोर से रोने लगती है। सभी क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। दरवाजा खुला होने के कारण वे अंदर आने लगते हैं। फ्रेड उनसे लड़ता हुआ लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच जाता है। इधर ग्रूनर डायनामाइट फोड़ने के लिए सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही वह डायनामाइट को ट्रिगर करता है तो डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होता। असल में उन लोगों ने डायनामाइट के वायर को नहीं जोड़ा होता। वे दोनों किसी तरह डायनामाइट के वायर को जोड़कर उसे ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद चारों तरफ धुआं और आग फैल जाती है। फ्रेड और ग्रूनर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि बहुत सारे क्रीचर मारे गए हैं। वे लोग बाहर निकलकर बचे हुए घायल क्रीचर्स को मार देते हैं। काफी दिन हो जाते हैं, वो फीमेल क्रीचर भी नहीं दिखाई देती।
तब फ्रेड अपनी छोटी सी नाव को समुद्र के किनारे रखकर निशान बना देता है। वह सोचता है कि शायद इसे देखकर वह फीमेल क्रिएचर आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। वह देखता है कि वह फीमेल क्रिएचर और बहुत सारे और भी क्रिएचर वहां पर आ रहे हैं, लेकिन वह उस पर हमला नहीं कर रहे थे। शायद वे कह रहे हों कि हमें शांति पसंद है। तभी ग्रूनर उन पर अटैक करता है। फ्रेड उसे हमला करने के लिए मना करता है, लेकिन ग्रूनर उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि वह ऊंचाई पर होता है। तब फ्रेड उसके पास जाकर उसे कहता है कि जब वे लोग शांति चाहते हैं तो तुम उन्हें मार क्यों रहे हो। उन दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई होती है। ग्रूनर गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। सभी क्रिएचर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। इसके बाद हम 12 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जब एक नया कैप्टन नए वेदर ऑफिसर को छोड़ने के लिए आता है। सीन रिपीट होता है। अब ग्रूनर की जगह फ्रेड होता है। वह कैप्टन फ्रेड से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन अब फ्रेड अपना नाम ग्रूनर बताता है और वहीं पर रहने का इरादा करता है। उसे समझ आ चुका था कि ग्रूनर यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। असल में यहाँ अजीब सी शांति और सुकून था। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको एक ऐसे आइलैंड पे जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ पर जाना चाहोगे या फिर नहीं? यस और नो में अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी मजेदार फिल्मों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।